प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जनाब महफूजुल्लाह साहिब, असातिज़ा इकराम, हमायती इदारे, नंबरदार मोहम्मद बशीर साहिब, उलमा हज़रात जो स्टेज पर तशरीफ ला चुके हैं, यूथ इदारे, अखबार के शायरों, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस दिन की जो अहमियत है पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। आज पूरी दुनिया में बसने वाले जनूबी एशिया के मुसलमान, बिलखुसूस पाकिस्तान हर कोने में जो बसने वाले हैं इस दिन को बड़े शौक और जोश से मनाते हैं। उसकी अहमियत इनकार नहीं किया जा सकता है। जिस दिन जनूबी एशिया के मुसलमान 82 साल पहले एक किरदार पाश की थी, जिसमें उन्होंने ये अज़म किया था कि हम जाने कुर्बान करेंगे, हम हर कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे, लेकिन मुसलमान जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो दिन था जिस दिन बरसगीर के मुसलमान नस्ल से बालातर होकर, कौमियत से बालातर होकर, सोवियत से बालातर होकर एक ही प्लेटफॉर्म पर जमा हुए थे और दुनिया को ये पैगाम दिया था कि मुसलमान बरसगीर में रहने वाले मुकम्मल एक कौम की तारीफ है, एक कौम है जिसको अशद जरूरत है अपनी मज़हबी, सकाफती, लसानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जुग़राफ़ी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, नज़रियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इस्लाम के बुनियादी उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए एक आज़ाद और एक नज़रियाती मुल्क की ज़रूरत थी। और उसी में मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान की सरबराही में एक किरदार पेश हुई, जिसने सदारत करते हुए कहा यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये उसका मोटो था। और उसके लिए फिर उसने जोर दिया ये उसूल अपनाए और काम 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 करे और ऐसा एक फलाई मुल्क बनेगा, ऐसा एक खुशहाली आएगी जिसमें अमन होगा, भाईचारे होगी, इत्तेहाद होगा, आपस में हम मिलजुल कर एक कौम बनकर दुनिया की इस्लाम दुश्मन कोतों का हम मुकाबला करेंगे, अपना नस्ल आइन इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस लिहाज से उस दिन की अहमियत पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा अहम है। अब हम ये दिन हर साल उसी दिन बड़े शौक और जोश से मनाते हैं। उसका मकसद ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म से यूनिटी के साथ हम ये पैगाम दे रहे हैं दुनिया को, हम मुंतशिर नहीं है, हम एक है, हम एक ही रहेंगे, हमारे अंदर दाड़े नहीं है, हम कौमी यकजहती को प्रमोट करने वाले हैं, हम हार्मनी, यकसानियत, कल्चरल एस्पेक्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं और हम दुनिया को एक होकर ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मुल्क एक आज़ाद और एक मुस्तहकम मुल्क है। उसकी सालमियत, उसकी बका, उसकी कदर, उसकी दिफा के लिए हम अपने जिस्म के आखिरी खून बहने तक पीछे नहीं हटेंगे और हम अपना नजरियाती, अपने सरहदों की हिफाजत के लिए अब ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने अंदर वो एहसास रिस्पांसिबिलिटी को हम क्रिएट करें कि इस मुल्क में खुशहाली के लिए हर मुमकिन कोशिश हम करेंगे। जिस तरह बानी पाकिस्तान ने पेशावर की यूनिवर्सिटी में खिताब करते उसने कहा था कि तालिब इल्मों, अब सबसे बड़ी आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी है कि अपने तालीम को आप मुकम्मल करें। मुकम्मल करने के बाद आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि यू मस्ट बी क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसी, कि आपका ये हक बनता है कि आपकी गवर्नमेंट जो पॉलिसियां बनाते हैं आप इनके ऊपर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करें। इस मुल्क में आपका ये हक है कि आप इस मुल्क की खुशहाली में अपना किरदार मुख्तलिफ तरीकों से अपना किरदार अदा करें। और आज का ये दिन जो सदद से मैं आपसे यही पैगाम दूंगा कि आप अपने अंदर तमाम जो ग्रुप बंदियां है, जो तमाम जो डिवाइडेड है, हम एक होकर दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम मुंतशिर नहीं है, हम एक होकर उस मुल्क की
खातिर उस मुल्क की दिफा के लिए इंशाल्लाह हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसी दिन से और जब किरदार पाकिस्तान पास हुआ तो 7 साल बाद उसका रिजल्ट आना, उसका जो इम्पैक्ट, उसका जो रिजल्ट ये आ गया 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया। और उससे पहले अगर बैक हम हिस्ट्री पे जाए तो 1930 में डॉक्टर अलामा इकबाल ने भी ख्वाब में कहा था, उसने सदारत करते हुए कहा था कि पाकिस्तान पंजाब, सिंध, बलोची और सिंधी ये 4 सूबे मिलकर पाकिस्तान बनेगा। और इसी का ये ख्वाब 1947 में वो मोहम्मद अली जिन्ना के क़यादत में और इसकी सुपरविजन में वो तकमील को पहुंचे। अब हमारा ये जिम्मेदारी है, बीइंग आवर स्टूडेंट्स, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क में बेहतरीन अंदाज से पढ़ोगे। ये दौर 21वीं सदी का दौर है, बगैर तालीम आप तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पे अंदर अपना अंदर वो स्किल लेकर आ जाए, वो महारतें लेकर आ जाए जहाँ पे दुनिया एक्सपेक्ट करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स है वो अपना अंदर प्रमोट करें। ऐसा कि अपने आप को सिर्फ ये नहीं कहे कि हम पाकिस्तान के शहरी है। आपका यहाँ पे जो रोल है वो जहाँ पे जो आपका जो एक्ट है वो जस्ट नॉट लिमिटेड इन द बॉर्डर, इट्स क्रॉस टू द बॉर्डर। आपका यहाँ का एक्शन पूरी दुनिया मुतासिर करेंगे। तो आप ट्राई करें, आप सिर्फ पाकिस्तान के शहरी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबल सिटीजनशिप बनने की आप कोशिश करें। और इसी के लिए आपका रोल एज आ इंटरनेशनली अपना रोल अदा करें। तो इसके साथ आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मेरा सुना। थैंक यू।